हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीएम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोक प्रशासन के बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में भर्ती प्रक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले जो मैंने भर्ती की विषय में जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने भर्ती का अर्थ और भर्ती की अवधारणा के बारे में हमने सीखा था और आशा करता हूँ कि आपने इसे ध्यान से समझा होगा। आज मैं आपके लिए भर्ती की प्रक्रिया मतलब भारत में भर्ती कैसे होती है उसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। लोक सेवाओं में न्याय, समानता और योग्यता को अपनाते हुए भर्ती की जाती है और भारत में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण होने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। भारत में भर्ती प्रक्रिया के लिए जिन चरणों से गुजरना पड़ता है उसके विषय में हम अभी पढ़ेंगे। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट कि भारत में भर्ती प्रक्रिया का जो पहला चरण है उस चरण के अंतर्गत क्या होता है? पदों की आवश्यकता। क्या मतलब है पदों की आवश्यकता का? क्या कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि भारत में भर्ती करने वाली जो संस्था होती है या चयन करने वाली जो संस्था होती है वो विभिन्न विभागों से यह पूछती है कि उनके विभाग में कितने पदों की आवश्यकता है और इसके विषय में भर्ती करने वाला अधिकारी या संस्था यह भी उनसे पूछता है कि इन पदों में से कि जो भी उनके डिपार्टमेंट में जो पद है उसमें से कितने पद प्रत्यक्ष भर्ती से भरे जाएंगे और कितने पद प्रमोशन अर्थात पदोन्नति से भरे जाएंगे। और इन सभी सूचनाओं के आधार पर क्या किया जाता है? आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। अब भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण कौन सा आता है कि भर्ती की शर्तों एवं मापदंडों का निर्धारण। इसका क्या अर्थ है? भर्ती के दूसरे चरण में क्या होता है कि इसमें जो भी पद, जिस भी पद के लिए कोई भी नौकरी निकली है प्रशासन में, उसमें आवेदकों की जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, अप्लाई करने वाले होते हैं, उनकी न्यूनतम कम से कम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया जाता है। उनकी आयु सीमा कितनी होगी या कहाँ का निवासी होगा या उसमें राष्ट्रीयता का उसमें निर्धारण किया जाता है। इन सारी बातों का निर्णय लेने से पहले देश के संविधान और सरकार की नीतियों का पूरा ध्यान रखा जाता है। भर्ती प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण चरण कौन सा आता है कि इसमें आवेदन पत्रों की रूपरेखा तैयार करना। इसका क्या मतलब होता है? अलग अलग पदों के लिए उम्मीदवार जो भी आवेदन पत्र भरते हैं, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, इस चरण में क्या किया जाता है? उन एप्लीकेशन फॉर्म्स की रूपरेखा मतलब उन एप्लीकेशंस की डिज़ाइन तैयार किया जाता है। इस आवेदन पत्र में, इन एप्लीकेशन में क्या होता है? वे सभी कॉलम शामिल किए जाते हैं जिसमें उम्मीदवार के बारे में पूरी सूचनाएं प्राप्त की जा सके। जैसे कि उसमें उम्मीदवार का क्या पूछा जाता है? उसका नाम पूछ लिया जाता है, उसका नाम क्या है उसके बारे में पता लगाया जाता है, या उसकी आयु कितनी है, या उसका एड्रेस क्या है, पता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। भर्ती प्रक्रिया का चौथा महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? समाचार पत्रों में क्या करना? विज्ञापन निकालना। ठीक है, समाचार पत्रों में विज्ञापन निकलवाना। इसका क्या मतलब है? भर्ती प्रक्रिया के इस चरण में क्या किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों में क्या किया जाता है कि जो भी खाली पद हैं उसके बारे में क्या किया जाता है? सूचनाएं प्रकाशित की जाती है। इसके अंतर्गत जो भर्ती करने वाली जो संस्था होती है वो अलग अलग प्रकार के, चाहे वो क्षेत्रीय अखबार हैं, राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं, उसमें रिक्त पदों की क्या करते हैं? उस रिक्त पदों की संख्या कितनी है, कितने पदों के लिए भर्ती की जा रही है, आवेदन का तरीका क्या है और उसकी अंतिम तिथि के बारे में क्या किया जाता है? पूरी जानकारी उसमें लिखी जाती है। ये सारी सूचनाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है ताकि जो आवेदन करने वाले होते हैं उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत इसका पांचवा चरण कौन सा आता है? आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल करना। कि जब आवेदन पत्रों की जब अंतिम तिथि
जब हो जाती है अंतिम तिथि के बाद भर्ती करने वाली जो संस्था होती है वो क्या करती है कि जो आवेदन पत्र उनके पास आए हैं, विभिन्न उम्मीदवारों ने जो आवेदन पत्र दिए हैं, उनकी वो क्या करती है सूक्ष्म जांच पड़ताल, मतलब उसकी स्क्रूटनी करती है, उनकी जांच पड़ताल करती है। और इसके अंतर्गत क्या पता लगाया जाता है कि जो उम्मीदवार अपनी न्यूनतम शैक्षणिक शर्तों को पूरा नहीं करते, उनके आवेदन पत्र को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और इसके बारे में उनको सूचना उम्मीदवारों को भेज दी जाती है। ऐसा नहीं है कि उनको सूचना नहीं भेजी जाती, उन्हें इसके बारे में उम्मीदवारों को सूचना भेज दी जाती है कि आपका इस कारण से आपका आवेदन रद्द किया जाता है। इसके बारे में आगे क्या आता है कि भर्ती प्रक्रिया का जो अगला चरण है, अगले चरण में क्या होता है कि परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित करना। बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है भर्ती प्रक्रिया का। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो उपयुक्त और योग्य, मतलब जो योग्य कर्मचारी होते, जो योग्य उम्मीदवार होते हैं, उनकी क्षमता को, उनकी योग्यता को जांचने के लिए क्या किया जाता है, परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और जो उम्मीदवार परीक्षा में सफल होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, साक्षात्कार, उनके लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है। परीक्षाएं क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि क्या है कि आवश्यक परीक्षा जिसको कि पास करना बड़ा ही जरूरी होता है। और इसके साथ एक सामान्य जनरल नॉलेज की परीक्षा भी होती है, कुछ टेक्नोलॉजी एग्जाम्स भी होते हैं, और जो परीक्षाएं होती हैं वो वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस की भी परीक्षाएं होती हैं, और क्या होते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम्स भी होते हैं। और जब ये परीक्षा हो जाती है और इन परीक्षाओं के बाद उम्मीदवारों का क्या किया जाता है, साक्षात्कार अर्थात उनका इंटरव्यू लिया जाता है। और अंत में जो उम्मीदवार सफल हो जाते हैं, उन उम्मीदवारों की जो भर्ती करने वाली जो संस्था होती है क्या करती है, उनकी एक सूची तैयार करती है। भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण कौन सा आता है, प्रमाणीकरण, जिसको सर्टिफिकेशन इंग्लिश में बोला जाता है। क्या मतलब है इसका, जब परीक्षा हो जाती है, परीक्षा के बाद जब साक्षात्कार भी हो जाता है, उसमें सफल उम्मीदवारों की सूची को जो भर्ती करने वाली संस्था होती है, भर्ती करने वाली संस्था कौन सी होती है प्रशासन में, जैसे कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है, वो इस बात का सर्टिफिकेट देता है, वो इस बात को प्रमाणित करता है। क्या प्रमाणित उम्मीदवारों की जो सूची होती है वो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा द्वारा वो रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड करके मतलब उसका अनुमोदन करके सरकार के पास उसको भेज दिया जाता है। क्योंकि आफ्टर ऑल जो नियुक्ति की जाती है, जो अपॉइंटमेंट की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा ही क्या की जाती है, अपॉइंटमेंट की जाती है, नियुक्ति की जाती है। भर्ती करने वाली संस्था वो अपॉइंटमेंट नहीं करती। ओके, कि जो आम तौर पर सरकार क्या करती है, प्रमाणित मतलब जो सूची बनाकर संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग ने दी है, उनमें से ही क्या करती है, सरकार नियुक्ति करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, सरकार किसी ठोस कारण, जो सॉलिड रीजंस के आधार पर किसी उम्मीदवार का नाम भी हटा सकती है, जिसके विषय में सरकार को क्लैरिफिकेशन उसे कहाँ देना पड़ता है, संसद या राज्य विधानसभा में उसके बारे में उसे क्लैरिफिकेशन मतलब उसका स्पष्टीकरण देना पड़ता है। भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण कौन सा आता है, चयन। चयन मतलब सिलेक्शन। इसके अंतर्गत क्या होता है, भर्ती करने वाली संस्था के द्वारा भेजे गए नामों में से सरकार जिन नामों को चुनती है उसे क्या कहा जाता है, चयन कहा जाता है। अगर कई बार क्या होता है कि सरकार को यह पता चले कि ये सरकार को किसी भी अन्य साधन से ये पता चले कि जो उम्मीदवार का, जिस उम्मीदवार को चुन लिया गया है, उस उम्मीदवार, अगर वो उम्मीदवार किसी भी हिंसात्मक या राष्ट्र विरोधी या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, या वो उसने कभी संविधान के विरुद्ध कोई काम किया है, तो सरकार क्या कर सकती है, उसकी नियुक्ति को रद्द भी कर सकती है। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्या आता है, नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट। इसका क्या मतलब है, चयन, जब उम्मीदवारों का चयन हो जाता है, चयन के बाद सरकार क्या करती है, उन उम्मीदवारों की क्या करती है कि औपचारिक रूप से उनकी क्या कर देती है, नियुक्ति कर दी जाती है। और नियुक्ति सरकार नहीं करती, बल्कि सरकार के द्वारा नियुक्त एक मान्यता प्राप्त एक नियुक्त अधिकारी के द्वारा क्या किया जाता है, उन उम्मीदवारों को एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है। जैसे कि राज्य सरकारों की जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो किसके नाम
मतलब किसके नाम पर होती हैं? राज्यपाल के नाम पर वो नियुक्तियां की जाती है। नियुक्ति पत्र में जो भी उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, उस अपॉइंटमेंट लेटर में क्या होता है कि नियुक्ति कई प्रकार की कर दी जाती है। जैसे कि एक कई बार क्या होती है, स्थायी नियुक्ति होती है। स्थायी नियुक्ति मतलब क्या होता है कि परमानेंट उसको नियुक्त कर दिया जाता है। और कई बार नियुक्ति क्या होती है, अल्पकालिक, मतलब टेम्परेरी, उसको टेम्परेरी अपॉइंटमेंट दी जाती है। और कई बार क्या होता है, अस्थायी नियुक्ति, कि उनको अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता है। और कई बार नियुक्ति क्या होती है, प्रोहिबिशनल पीरियड के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। आमतौर पर क्या होता है कि जो प्रोहिबिशनल जो नियुक्ति होती है वो 6 महीने, 1 साल या 2 वर्ष के लिए उसकी की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत उम्मीदवारों के जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ का जो उनका उच्च जो हेड होता है वो उनका क्या करता है, उनका इवेल्युएशन करता है, उनका मूल्यांकन करता है। और उनका मूल्यांकन करने के बाद नियुक्ति अधिकारी को उसके बारे में रिपोर्ट दी जाती है। और जब इसकी रिपोर्ट नियुक्ति अधिकारी को दे दी जाती है तो इस अवधि के अकॉर्डिंग जो उम्मीदवार होता है कि इसके बाद उसका स्थायीकरण, मतलब उसको परमानेंट उसको नियुक्त कर दिया जाता है। भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा आता है? प्लेसमेंट, मतलब पद स्थापन, कि उसका पद स्थापन कैसे किया जाता है। जो भी उम्मीदवार सफलतापूर्वक अपना प्रोहिबिशनरी पीरियड, मतलब जो उनकी जो अवधि होती है निश्चित की हुई, उसको पूरा कर लेता है तो उसके अंतर्गत उम्मीदवार की सेवा का क्या कर दिया जाता है? कंफर्मेशन, मतलब उसकी सेवा को पुष्टि कर दी जाती है, मतलब उसको कंफर्म कर दिया जाता है। और जब वो कंफर्म हो जाता है तो उसे जिस पद के लिए उसको नियुक्त किया गया था उस पद के ऊपर उसको स्थापित कर दिया जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पद स्थापन कहा जाता है। और इसके अंतर्गत उस उम्मीदवार को जिस नौकरी के लिए उसको नियुक्त किया गया था, उसने अप्लाई किया था, उसको उचित, उसको क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है। वेल स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लोक प्रशासन का जो टॉपिक था, भर्ती की प्रक्रिया, वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।